22,746 केस हैं, प्रतिशत 13.30। इतने प्रतिशत मामले ऐसे निकलकर सामने आए जहां बच्चे तनाव में हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 19,834 मामले, प्रतिशत 11.60। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 15,386 आपको बता दें ऐसे बच्चे हैं, ऐसे केस निकलकर सामने आए जहां पे बच्चे तनाव में दिखे हैं, प्रतिशत 9%। कर्नाटक की बात ले ले तो देखिए 13,606 इतने केसेस निकलकर सामने आए हैं जहां पे बच्चे लगातार तनाव में हैं, माता पिता से बात नहीं कर पाते ठीक से, अपने उलझनों को उनसे शेयर नहीं कर पाते, प्रतिशत है 8%। वहीं पश्चिम बंगाल की अब बात करें तो 12,669 ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं, ऐसे केसेस निकलकर सामने आए हैं जहां बच्चे तनाव की स्थिति में गए हैं, माता पिता से संपर्क ठीक से नहीं हो पाता, किसी ना किसी वजह से पीयर प्रेशर में नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें जो प्रतिशत है पश्चिम बंगाल में, वहां 7.40% देखने को मिला है। तो ये हम आपको तमाम राज्यों के तमाम आंकड़े दिखा रहे थे, किस प्रकार से कितने केसेस निकलकर सामने आए हैं। और इसी विषय पर खास सेगमेंट में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी खास मेहमान डॉक्टर मनीषा सिंघल, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास विषय पर चर्चा के लिए। मनीषा जी, देखिए अभी हाल ही में एक मामला निकलकर सामने आया जहां किस कदर बच्चे को स्कूल में डांटा गया, फटकारा गया, जबरदस्ती उससे वीडियो बनवाया गया और एक तरह से उसने चोरी नहीं की थी लेकिन उसके बावजूद चोरी का इल्जाम उसके पे लगाया गया। तो सवाल ये बनता है कि शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला स्कूल क्या बच्चों के लिए सुरक्षित रह गया है, जिस प्रकार के मामले निकलकर सामने आए हैं? देखिए, हम सारे ही ह्यूमंस हैं और एक ह्यूमन रिलेशन होता है जिसमें ठीक है, प्रिंसिपल हैं या टीचर्स हैं या जो भी हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या पेरेंट्स हैं या कोई भी XYZ बाहर है स्कूल या घर के, तो एक ह्यूमन रिलेशन होता है जिसमें हमें एक समझने की जरूरत है। और स्पेशली अगर छोटा बच्चा है तो वो क्या सीखेगा, क्या मैसेज आएगा, जबकि स्कूल में बच्चा प्रेजेंट था भी नहीं उस दिन, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये स्कूल जो स्पेशली जो ये एक जगह होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे की लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजी काफी कुछ उस पर डिपेंड करती है। तो उसको एक छोटा सा इंस्टेंस हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके लिए वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें जैसे जिस न्यूज़ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो ये एक तरह का ट्रॉमा है। और दो ट्रॉमा में हम इसको जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होते हैं, तो एक तो होता है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है, इसमें बच्चे में कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे जो कुछ वीक्स तक परसिस्ट करेंगे, हो सकता है उसके बाद चले जाए, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रहते हैं। लेकिन PTSD में ये काफ़ी दिनों बाद भी शुरू होते हैं सिम्टम्स और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो एक रेगुलर थेरेपी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, ये जो आपने सवाल पूछा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी एक इंसान की, एक बच्चे की साइकोलॉजी बनती है। और वो ग्रोइंग जो एज होती है उसमें बच्चा सीख रहा होता है सब कुछ साइलेंटली। अब क्रिमिनल्स कैसे बनते हैं, या अगर हम बोलें कि अच्छा बुरा जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं और क्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे के आगे, तो उसमें काफ़ी अंतर है। बिल्कुल मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि क्रिमिनल बच्चे आखिर कैसे बनते हैं। कोई भी जन्मजात तो क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, ऐसे ही जब उसके साथ कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, जिस प्रकार से इस मामले में ही निकलकर सामने आया कि बच्चे कॉपी से लेकर वो बच्चा दीवार तक लिखने लगा हेल्प हेल्प, और नींद में चिल्लाने लगा कि मैम मैंने पेन चोरी नहीं किया है, मैंने पेन चोरी नहीं किया है। तो सोचिए कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा, जिस वजह से ये जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई उस बच्चे के साथ। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जो सबसे पहले इम्पैक्ट होता है वो स्लीप या एपेटाइट, ये दो चीजें सबसे पहले इम्पैक्ट होती हैं, और जिसका असर पड़ता है उसके बाकी दिनचर्या पे, या अग्रेशन, कुछ इमोशंस जो बाद में हम देख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं या शांत हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे होते हैं, या किसी बच्चे को भूख ज्यादा लगने लगती है,
या कोई बच्चा एकदम से डर जाता है, जरा सी आवाज हुई तो उसके प्रति उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, या स्कूल के प्रति भी एक फियर जो शुरू हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आते हैं। तो अगर इसमें से कुछ भी दिख रहा है तो हमें जानने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं उस डायरेक्शन में। तो जबरदस्ती कोई भी चीज कराना इज नॉट द सोल्यूशन। पोलाइटली काम वे में बच्चे को समझना, अगर कहीं भी इन सब चीजों में, उसकी दिनचर्या में, उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके बात करने के तरीके में, उसके इंटरेस्ट में, हॉबीज में कहीं भी कुछ चेंज दिख रहा है, भूख प्यास इन सब चीजों में, या किस तरह के स्क्रीन टाइम वो किस तरह का यूज कर रहा है, कहीं भी कुछ चेंज दिख रहा है, तो हमें थोड़ा सा जानने की जरूरत होनी चाहिए। और ये जो केस है जिसमें वो बच्चा लिख रहा है, दीवारों पे लिख रहा है हेल्प, उसको हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे उसको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है और किसी भी तरह की प्रीचिंग टीचिंग की जरूरत नहीं है। एक अपनापन, एक ऐसा सपोर्ट जिसमें उसको जी सिक्योर फील हो, जिसमें उसको सेफ फील हो। बिल्कुल मनीषा जी, आपके पास आऊंगी। इस बीच हमारे चैनल ने आपको बता दें कुछ सर्वे की है, ग्राउंड पर जाकर हमने कुछ सर्वे किए हैं और वहां पे हमने कुछ सवाल के जरिए कुछ आंकड़े जानने की कोशिश की है। आपको बताते हैं, सर्वे के दौरान हमने लोगों से सवाल किए हैं कि क्या स्कूल बच्चों को दिखाने की जगह उन्हें डराने लगे हैं। आपकी राय इस पर क्या है? सिखाने की जगह क्या स्कूल अब बच्चों को डराने लगे हैं? हमने ये प्रश्न किया है, ग्राउंड पर जाके आपको बता दें हमने जानने की कोशिश की। तो यहां जो प्रतिशत निकल कर आया आपको बता दें, हाँ जैसे जो लोग 32% लोगों ने आपको बता दें इसमें हाँ बोला है, वहीं 65% लोगों ने ना में इसका जवाब दिया है और 3% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि कह नहीं सकते। यानी कि और जो तमाम सवाल हमने किए, दूसरा सवाल कि क्या स्कूलों में अनुशासन के नाम पर मानसिक प्रताड़ना हो रही है, आपकी राय इसमें क्या है? हमने जब लोगों से ये पूछा कि क्या अब स्कूल में अनुशासन के नाम पर लोगों से अब जो बच्चे हैं उनकी मानसिक प्रताड़ना हो रही है, तो यहाँ पे 33% ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हाँ में जवाब दिया है। 33% आपको बता दें, और 67% ऐसे लोग हैं जिसने ना बोला। उन्होंने कहा कि नहीं, स्कूल में अनुशासन के नाम पर मानसिक प्रताड़ना बच्चों के साथ नहीं हो रही है। और 0% ऐसे लोग रहे जिन्होंने अब कह नहीं सकते में इसका जवाब दिया है। हमने एक और सवाल किया कि क्या डर और धमकी से बच्चे सीखेंगे या सिर्फ खौफ पैदा होगा उनमें? क्या डर से बच्चों को सिखाया जा सकता है? इसको लेकर हमने सवाल किया लोगों से और लोगों ने जो जवाब दिया है आपको बताते हैं। डर से अनुशासन आता है, 20% लोगों ने कहा है कि डर से अनुशासन आता है, 13% लोगों ने कहा है कि डर से बच्चे जल्दी सीखते हैं। और वहीं आपको बता दें, डराने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, 65% लोगों ने कहा है कि डराने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। यानी कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, डर से कुछ नहीं होता है, डर का माहौल अगर रहेगा स्कूल में तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, ऐसा कहा गया है 65% लोगों के द्वारा। वहीं 2% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते। तो ये तमाम आपको बता दें सवाल हमने किया। और चौथा सवाल जो हमने किया है, हमने पूछा कि अगर स्कूल ही डर की जगह बन जाए तो मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? इसमें आपकी राय क्या है? अगर स्कूल में ही डर का ऐसे माहौल बनाया जाएगा, जैसे कि अभी मामला निकलकर सामने आया, बच्चे को डराया गया, धमकाया गया, जबरदस्ती इस पर दबाव बनाया गया कि तुम स्वीकारो कि तुमने चोरी की है। इस पर आपको बता दें अब स्कूलों की जगह घर ही बच्चों को शिक्षा दिलाए, 5% लोगों ने इस पर राजी कहा है। वहीं स्कूलों के कैमरे की एक्सेस पेरेंट्स को मिले, 17% लोग इस पर राजी हो गए हैं। और स्कूलों में बच्चों के लिए पुलिस की तैनाती हो या नहीं, इस पर 6% लोगों ने कहा कि हाँ तैनाती होनी चाहिए। 45% बच्चों की सेफ्टी से जुड़े नियम और सख्त हो, ऐसे लोगों ने कहा है कि नियम कानून और भी स्कूल में सख्त होने चाहिए। उपरोक्त सभी 19% लोगों ने आपको बता दें इन सभी चीजों से मिलावट उत्तर जो है उनकी तरफ से निकलकर सामने आया। वहीं 8% लोगों ने कहा कि हम कह नहीं सकते, हम नहीं कह सकते कि अगर स्कूल डर का माहौल बन जाएगा वह स्कूल में ही, तो मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? तो देखिए 45%, सबसे ज्यादा जो आंकड़े निकलकर सामने आया कि बच्चों की सेफ्टी से जुड़े नियम और सख्त होने चाहिए। यानी कि स्कूल में जिस प्रकार से बच्चों के साथ दबाव बनाया जाता है उसमें सेफ्टी बढ़ाई जाए, बच्चों की स्कूलों में सेफ्टी बढ़ाई जाए। क्योंकि अगर स्कूल ही डर का माहौल बन जाएगा स्कूल में ही, तो आखिर सच में बात बिल्कुल सही है कि मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे। ये लोगों की राय है, ये आपको हम नहीं बता रहे, ये लोगों की राय आप तक लेकर हम आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमने ग्राउंड पर जाके लोग से अब सवाल किए, सर्वे किया, उसके तहत ये जो है तमाम आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि अगर स्कूल ही डर की जगह बन जाए
तो मासूम बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे? ये सवाल हमने किया था। उसमें आपको बता दें, अब स्कूलों की जगह